जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, कई इम्तिहान बाकी हैं। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो बच्चा सब, क्या हाल चाल है। वापस से आ गए हम आज का टॉपिक लेके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। बच्चा, आप सभी बच्चे को मालूम है कि ये जो प्लेटफॉर्म जो है अफरीदी सर इम्पल्स क्लासेस में, वो हमने कुछ एक हफ्ता पहले स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक हमने 2 वीडियो को अपलोड कर दिया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे था। तो स्टूडेंट, वापस से हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके। उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो बच्चों, क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं उनको मालूम होगा कि उनका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो फरवरी के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री के पेपर में आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर उसमें गलती कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट, ये जो मेरा चैनल है अफरीदी सर इम्पल्स क्लासेस जो है, इसमें आप सही बच्चे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हमारा कोई भी वीडियो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड डाला अपलोड किया जाए तो उसको आप अच्छे तरीके से देख सकें, उसको कवर कर सकें। स्टूडेंट, एग्जाम में ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मायने ये रखता है कि छोटा जो क्वेश्चन होता है उसमें गलती ना करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग बनाते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। तो सबसे पहला लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले क्या होता है, देखिए, अगर हम मेनली बात करें हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ही, अगर देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डीपली है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आप चुटकियों में कैसे निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हमने बेहतरीन तरीके से आपको 2 लेक्चर पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक उसी प्रकार हम आपको हाइब्रिडाइजेशन में सिखाने वाले हैं। तो चलिए, आपको हम जो जो कॉन्सेप्ट देंगे आप उसको लिखते रहिएगा। उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी लेक्चर वगैरह देखने की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कब क्या आएगा तो हमें क्या रखना है। ठीक है, आपको इसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना है बॉन्ड पेयर के बारे में, बॉन्ड पेयर के बारे में प्लस लोन पेयर के बारे में। अगर किसी का बॉन्ड पेयर और प्लस लोन पेयर ये दोनों मिलाकर, अगर आपका जैसे मान लीजिए अगर 2 आता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों मिला के अगर 2 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। यदि 3 आता है तो sp2 होगा। यदि 4 आता है तो sp3 होगा। यदि 5 आता है तो sp3d होगा। यदि 6 आता है तो sp3d2 होगा। यदि 7 आता है तो sp3d3 होगा। ठीक है, तो आपको आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला। हम आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि आप चुटकियों में किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद रखना है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का खेल होता है। आपको हम समझाएंगे कि बॉन्ड पेयर कैसे समझते हैं, लोन पेयर कैसे समझते हैं, एक एक चीज़ को आपको हम बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, जिसका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 2 हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। जिसका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। जिसका 4 हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। जिसका 5 हो उसका sp3d होता है। जिसका 6 हो उसका sp3d2 होता है। और जिसका 7 हो उसका sp3d3 होता है। तो चलिए अब हम निकालना आपको सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निकालना
निकालेंगे सबसे पहले CH4 का। CH4 में हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का। याद रखना बच्चा कि हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एलिमेंट का होता है, किसी एक एटम का होता है, ठीक है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कार्बन का। तो बच्चा हमको कार्बन का निकालने से पहले हमको कार्बन के बारे में 2-3 चीज़ मालूम होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन, हमें ये चीज़ देखना है कि कार्बन का, देखो हम अभी जस्ट बताया आपको कि किसी भी एक ही एटम का या किसी एक ही एलिमेंट का निकलता है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर जब 6 होता है तो इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सबसे पहले 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे आखिरी में कितना है, मेरे पास 4 है। यहाँ पे यदि 4 है तो बच्चा देखो कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, तो ऑब्वियस है कि 4 से ही अटैच है, तो हम बॉन्ड पेयर की जगह पे 4 लिख देंगे प्लस। अब बचा कौन, लोन पेयर। तो बच्चा इसके लास्ट में कितना है, कार्बन के लास्ट में जब 4 है तो 4 में से उसने जब 4 दे दिया तो बचा कितना, 0। और 4 + 0 कितना होता है, 4। तो अभी जस्ट बताया हमने बच्चा कि 4 जिसका आएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3, ठीक है। यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, पहला बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर। दूसरा, अगर हम बात करें NH3 के ऊपर, अमोनिया में अगर हमको नाइट्रोजन का निकालना होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कैसे निकालेंगे। आपको ध्यान रखना बच्चा कि जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। तो इसके पहले वाले शेल में होगा 2 और आखिरी में कितना हो जाएगा बच्चा, आखिरी में हो जाएगा 5। आखिरी में कितना हो जाएगा, 5। जब 5 होगा तो बताओ बच्चा, 5 में से देखो नाइट्रोजन के लास्ट में कितना है, 5 में से हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3। तो 5 में से 3, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3। बच्चा बताओ 5 में से 3 दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर इसके होंगे 1। देखो बच्चा, जो पेयर होता है, दोनों पैर का जूता अगर खरीदते तब ना एक जोड़ा होता है, पैंट और जीन्स खरीदते, अगर टी-शर्ट और जीन्स खरीदते तब ना एक जोड़ा होता है। किसी 2 चीज का एक जोड़ा होता है और 4 चीज का 2 जोड़ा होता है, 6 चीज का 3 जोड़ा होता है, 8 का 4 होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चा, तो कितने लोन पेयर होंगे, 2। यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने लोन पेयर होंगे, 3। यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होंगे, 4, ठीक है। यानी कि लोन पेयर हमें इतना देखना होता है, जैसे अगर पूछेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन से कितना लोन पेयर होगा, कोई लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि 3 का जोड़ा ही नहीं होगा। 6 का आधा 3 होता है, 4 का 2 होता है, 2 का 1 होता है। तो 5 में से उसने 3 हाइड्रोजन को दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इलेक्ट्रॉन 2 बचे। यदि 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो कितना लोन पेयर होगा, 1। तो इसमें जोड़ देंगे 1। तो बच्चा 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। सिमिलरली अगला क्या, अगर हम चले नेक्स्ट 3 में, यदि अगर हम आपसे बोलेंगे कि SiCl4 का निकालिए, यानी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का निकालिए, तो बच्चा सिलिकॉन में ध्यान दो, 14 एटॉमिक नंबर होता है, पहले वाले में 2, बीच में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 कितने हो गए, 10। बचे कितने, 4। आखिरी में कितने हो गए, 4, ठीक है। आखिरी में कितने हो गए, 4 हो गए। अब ध्यान से देखिए, यदि 4 हो गए तो बताइए क्लोरीन कितना है मेरे पास, 4। तो इसका बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 4 प्लस, बताओ बच्चा सिलिकॉन के लास्ट में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 में से उसने 4 क्लोरीन को दे दिया, कितने बचे, 0। तो 4 + 0 कितना हो जाएगा, 4। जिसका 4 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा सर कि क्या हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ध्यान से 4 नंबर पे देखो, जैसे अगर हम बात करें PCl5 के ऊपर बात करें, फास्फोरस क्लोराइड की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए
यहाँ पे अगर हम समझेंगे फास्फोरस, तो बच्चा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, बीच में 8 और आखिरी में कितना हो जाएगा 5। तो बताओ कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए 5, क्लोरीन कितने 5, तो 5 में से 5 दे दिया, तो लोन पेयर कितने बचे 0, तो 5 + 0 कितना हो गया 5। तो जिसका 5 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3d। तो बच्चा हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। फिर देखो और कोई है, तो देखो ZeCF2, ठीक है, इसका देखो है ना, जेनन फ्लोराइड का देखो, ये जो जेनन होता है इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये तो बहुत बड़ा एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक नंबर वगैरह सब 54 होता है इसका एटॉमिक नंबर, थोड़ा कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो आप यहाँ से सिर्फ समझो, ठीक है। इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो बताओ बच्चा, 8 में से 2 दे दिया, तो 8 में से 2 दे देगा, तो लोन पेयर कितने बच जाएंगे इसके पास, जल्दी से बताओ, इसके पास लोन पेयर कितने बच जाएंगे। तो 8 में से 2 दे दिया तो बचे 6 के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन्स के कितने लोन पेयर होंगे 3, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। जिसका 5 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3d, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से निकालते हैं। एक और लास्ट पे चलो, यदि अगर आपको निकालना हो SF6 के बारे में, SF6 के बारे में अगर हमको सल्फर का निकालना हो, इसमें सल्फर का निकालना हो, तो बच्चा सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक नंबर होता है 16। इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बीच में 8 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ, तो 6 में से 6 दे देगा, तो बॉन्ड पेयर तो 6 का बना लिया, लोन पेयर कितने बचे 0, और 6 में + 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। जिसका 6 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है sp3d2, ठीक है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसका खेल है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर का खेल है, कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उसका पेयर देख लीजिए। यदि अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके 1 पेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके 2 पेयर होंगे, यदि 6 होगा तो उसका 3 होगा, यदि 8 होगा तो उसका 4 होगा, 10 होगा तो 5 होगा। बस जितना इलेक्ट्रॉन होगा आपको उसका आधा करना, लेकिन हमेशा पेयर वाला होना चाहिए। ये नहीं कि 5 इलेक्ट्रॉन हो उसका आप बोल दिएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 को कैसे बैठा दिएगा, आप उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि किस में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, किस में डबल बॉन्ड बन रहा है, किस में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है, इससे भी आसान है, इससे भी आसान है। समझिए कैसे करते हैं उसको। देखिए, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड कहीं पर आया है, बच्चा सिंगल बॉन्ड आएगा तो याद रखना उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा sp3। यदि डबल बॉन्ड आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। यदि ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्या होगा sp। आप 3 ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका हम यूज़ कब करेंगे, हमको मालूम कैसे चलेगा। तो ध्यान से देखो बच्चा, मेरे पास मान लो CH4 है, क्या है मेरे पास CH4, जैसा कि हमने आपको वहाँ पे बताया। अब किसी बच्चे को इसका स्ट्रक्चर मालूम है, किसी बच्चे को इसका स्ट्रक्चर मालूम है, बच्चा इसके स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप कहोगे सर इसमें तो सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3। हमने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन किसी एक एलिमेंट का होता है या किसी एक एटम का होता है, ठीक है। तो आपको हम आज पढ़ाए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अगर जो भी इसकी, अब आपको यहाँ से किसी भी तरह का दिक्कत वगैरह नहीं होगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो हाइब्रिडाइजेशन आप आराम से
निकाल सकते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी जो है ना दो तरीके से, एक तो ये क्लास 11th वाला है जो मेनली आपके एग्जाम में पूछ देता है, एक क्लास 12th में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना पड़ता है, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है ना। तो वो खासकर ऑब्जेक्टिव वगैरह में नहीं पूछता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है उसका तरीका हम आपको बताएं कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो वीडियो था वो क्लास 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों के बीच ज़रूर भेजिएगा। जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बीच में ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे किसी भी तरह का लेक्चर वगैरह चाहिए तो आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।